जगह वही है महावीर चौक, जहां से हमने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी कि यहाँ से महावीर चौक से जो वैशाली डिपो है मेरठ, वो बंद कर दी गई है, उसका संचालन बंद कर दिया गया है। आदेश किया गया है कि वेलना चौक से ही सवारी बैठाएगी, वेलना चौक पर ही उतारेगी। मुजफ्फरनगर में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, ये महावीर चौक है, महावीर चौक पर ये जो वैशाली मेरठ डिपो है ये खड़ी हुई है, और ये एक दूसरी मेरठ से आगमन होता है कि ये वैशाली डिपो मेरठ है, और दूसरी जो है इसके पीछे वाहन है ये भी वैशाली मेरठ डिपो है, इसमें सवारी बैठी हुई है। साफ साफ नजर आ रहा है जो मेरठ वैशाली डिपो है वे मुजफ्फरनगर में एंट्री करती हैं। जब आदेश आ जाता है तो ये जो बसें हैं जिनको बंद कर दिया गया, जिनका प्रवेश बंद कर दिया गया, वे फिर क्यों यहाँ पर एंट्री करती है। आप देख सकते हैं महावीर चौक है जो प्रकाश चौक की ओर रास्ता जाता है, और यहाँ पर इस रोड पर किस तरह से वाहन खड़ा हो जाता है, जिसको बंद कर दिया गया था ये वाहन कैसे सड़क को घेर लेता है, दूसरी तरफ से ये एंट्री करता है, और आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पर किस तरह से जाम की स्थिति एकदम उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी बराबर में भी जो दूसरी तरफ खड़ी है वो भी वैशाली डिपो मेरठ है। आखिर ये बस जब आदेश आया, आदेश के बाद भी ये क्यों नहीं पालन किया जा रहा है, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो प्राइवेट वाहन है, ये प्राइवेट वाहन क्यों मुजफ्फरनगर में एंट्री करते हैं, ये जाम का कारण बन जाते हैं। और ये अभी वाहन हम आपको दिखाएंगे कि अभी ये वाहन यहाँ जो महावीर चौक पर खड़ा था, इसका विजुअल भी हमने लिया था, इसकी वीडियो भी हमने ली थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि महावीर चौक से संचालित होती है, जिसमें लिखा हुआ है मेरठ मुजफ्फरनगर। क्या ये प्राइवेट वाहनों के लिए एक अड्डा बना दिया गया है? यहाँ पर जब संचालन बंद कर दिया जाता है, साफ साफ आदेश आता है कि यहाँ पर सवारी ना बैठाई जाएगी और ना यहाँ पर सवारी उतारी जाएगी, फिर जो ये वैशाली मेरठ डिपो है ये यहाँ पर क्यों खड़ी हो जाती है? यहाँ डग्गा मार वाहन क्यों स्टैंड बनाए हुए हैं? भले ये मुजफ्फरनगर डिपो है, यहाँ पर हमने एआरएम से भी बात की, जो मुजफ्फरनगर डिपो के एआरएम है, उनका कहना है यहाँ पर जो महावीर चौक है इसका जो मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है ये बिल्कुल वैध नहीं है। तो जब वैध नहीं है, सवाल ये उठता है, जब वैध नहीं है तो ये जो डिपो है, चाहे मुजफ्फरनगर डिपो हो चाहे वैशाली डिपो मेरठ हो, ये यहाँ पर क्यों सड़क को घेर लेते हैं, क्यों यहाँ पर एक जाम लगा देते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है और यहाँ पर वाहन फंस जाते हैं, आवाजाही पर रोक लग जाती है, जिस मुसाफिर को तेज जाना होता है, जल्दी होती है, उसको देर हो जाती है, क्यों ये लोग नहीं मानते? और जब आदेश आया, आदेश के बाद क्यों पालन नहीं किया जा रहा है? एसपी ट्रैफिक द्वारा हमारे से बातचीत की गई तो उनका ये कहना है कि एआरएम जो मेरठ है उनको निर्देशित किया गया है कि मुजफ्फरनगर में एंट्री न की जाए, और वेलना चौक से ही वे बसें जो मेरठ वैशाली डिपो है वे वहीं सवारी उतारे और वहीं से बैठा ले और फिर वहीं से लौट जाए। क्यों फिर इस तरह की कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाती है? हम आपको दिखाएंगे कि डग्गा मार वाहन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ जगह इसलिए है कि ये यहाँ से जा सकते हैं वाहन, चाहे मुजफ्फरनगर डिपो और ये कंडक्टर मुजफ्फरनगर डिपो के हैं, क्यों ये वाहन खड़े कर दिए जाते हैं? क्यों यहाँ पर अवरुद्ध मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है? क्योंकि ये स्टैंड नहीं है, कोई कानूनी रूप से वैध नहीं है, क्यों फिर यहाँ से संचालित की जाती है? और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर महावीर चौक जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ दिखाए, ये प्राइवेट जो बस है वो एंट्री करती हुई महावीर चौक की तरफ दिखाई दे रही है, और लगातार जो रोडवेज बसें हैं, वैशाली जो मेरा डिपो है जिसका आगमन मुजफ्फरनगर में एंट्री बंद कर दी गई थी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, तो फिर क्यों वे मुजफ्फरनगर महावीर चौक पर यहाँ से सवारी बैठा रही है और यहाँ पर सवारी उतार भी रही है? सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर यही उठ रहा है, जब बंद कर दी गई फिर ये बसें क्यों खड़ी है? और मैं आपको आगे दिखाऊंगा महावीर चौक की क्या कंडीशन जाम की बनी रहती है और महावीर चौक पर किस तरह का जाम लगा रहता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाए इधर कि किस तरह यहाँ पर ई रिक्शा है वो किस तरह से एक जाल बनाए हुए खड़ी है, और डग्गा महार वाहन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी कारण, यही कारण है, ये जो रोडवेज बस है वो सड़क पर खड़े कर देते हैं और यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि पुलिसकर्मी उधर जो जाम को खुलवाने में मदद करते रहते हैं, लेकिन जो ये कंडक्टर हैं और ड्राइवर हैं रोडवेज के, और जो डग्गा महार के कंडक्टर और ड्राइवर हैं, ये बात मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? जाम लग जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी तरफ जहां पर प्राइवेट बस खड़ी हुई है,
पीछे कैमरामैन दिखाएंगे। और यहाँ पर प्राइवेट बस खड़ी हुई है और किस तरह से जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और हमने वेहलना चौक पर भी हम पहुंचे, जहाँ से ये बसें संचालित होनी थी, जहाँ से सवारी बैठाई जानी थी। जो वैशाली मेरठ डिपो है, वहां से सवारी बैठानी थी उनको, वहां पर कोई इस तरह की बस नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि जो मेरठ वेहलना चौक है, वेहलना चौक पर किस तरह से वैशाली जो डिपो है मुजफ्फरनगर में एंट्री करती है। और मुजफ्फरनगर में एंट्री करने के बाद में जो महावीर चौक है, यहाँ से सवारी बैठाती हैं और फिर यहाँ पर काफी समय तक रुक जाती हैं। देखिए कब से ये बस वैशाली डिपो मेरठ रुकी हुई है, क्यों यहाँ से जा नहीं रहे, क्यों मार्ग अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। किसी वाहन को नहीं पता कि किधर से किसको जाना है। हालांकि जाम आप देख सकते हैं किस तरह से, खुद वीडियो में देख सकते हैं कि जाम क्यों लगा हुआ है। जब ये प्राइवेट बसें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एंट्री बैन कर दी जाती है, ये क्यों यहाँ मुजफ्फरनगर में एंट्री करती है, क्यों यहाँ महावीर चौक से सवारी बैठा रही है। सवाल यही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इनके खिलाफ, क्यों यहाँ जाम, पब्लिक क्यों इस जाम को झेले, क्यों परेशान हो पब्लिक। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये वाहन खुद नहीं खड़ा करेंगे, क्यों मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे। और मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे तो जनता को, जो डीएम साहब द्वारा, जो अधिकारियों द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि जाम से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर लोगों को निजात दिलाई जाएगी। निजात जब ही मिल पाएगी जब यहाँ वाहन कोई इस तरह का खड़ा नहीं होगा। अब ये देखिए, ये मुड़ेगी प्राइवेट बस और किस तरह से यहाँ पर जाम लगेगा। अब वेहलना चौक की वीडियो देखिए और जो ARM मुजफ्फरनगर डिपो के हैं वो क्या कहते हैं, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्या कर सकें, ये गाड़ी आपकी है क्या? आपका कहना है कि आपकी अभी बस गई है, जो डग्गा मार वाहन है, प्राइवेट वाहन है, तो इसको लेके क्या कहना है आपका? क्या ये डग्गा मार वाहनों के लिए एक स्टैंड है? डग्गा मारो जो ये प्राइवेट बस गई है, क्या उसके लिए स्टैंड है महावीर चौक? पता नहीं मुझे तो भैया, मैं तो यहाँ सवारी। तो आप कह रहे थे कि ये हमारी नहीं, मेरा सामान लगता था उसमें भैया, मैं जा रही गाड़ी वो। नहीं, तुम तो कह रहे थे हमारी बस की वीडियो ना बनाओ। जा रही हमारी गाड़ी, हमारी जा रही है। हमारी है गाड़ी? नहीं, तो अभी तो कह रहे तुम हमारी गाड़ी जा रही है। भैया नहीं, हमारी गाड़ी नहीं, हमारे तो है। कौन सी? चलिए देखेंगे जब ये बस चलेगी क्या इस बस में बैठेंगे। इनका कहना है, पहले कह रहे थे कि हमारी बस वो है, और अब देखेंगे कि ये इस बस में बैठेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इस बस के कंडक्टर हैं, कंडक्टर के हाथ में कोई बैग नहीं है, कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है। लेकिन क्या इस बस में बैठकर जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट बस को देखते हैं और यहाँ पर ये संचालन कराते हैं। क्यों यहाँ पर ये लोग संचालन कराने के लिए तैयार रहते हैं। मुजफ्फरनगर के इस महावीर चौक पर आपको प्राइवेट बसें भी दिखाई देंगी। क्या प्राइवेट बसों के लिए एक स्टैंड भी है? क्या स्टैंड इस महावीर चौक के रास्ते को बना दिया गया है? क्यों ये यहाँ से नहीं जाती, यहाँ से क्यों सवारियां बैठाती हैं? इस गाड़ी का नंबर है UP 17A T0410। जो इसके ड्राइवर है इनसे बातचीत करेंगे। ये हालांकि पीछे हटा रहे हैं गाड़ी, क्यों यहाँ पर ये क्या यहीं से लगातार सवारी बैठाते हैं? इसको क्या करना है आपको? यहाँ से रोज सवारी बैठाते हैं? सवारी का तो बैग करनी, गाड़ी मोड़नी थी, जगह नहीं मिली मोड़ने की, फिर वापस मोड़ेंगे। अब ये नहीं चलती थी। हाँ, ये तो मिस्त्री का जानी थी गाड़ी, और यहाँ रास्ता नहीं है निकलने का। बताओ कैसे? सवारी तो बैठी इसमें? सवारी कोई नहीं बैठी थी, जगह नहीं मिली मोड़ने के लिए। कैसे? कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम इस तरीके से आए हैं। कहाँ से? हम इस तरीके से इधर से पुराना चौक से। अब कहाँ जाओगे? अब वापसी जाएंगे जी। गाड़ी गड़बड़ कर रही है, पानी उबाला ले रही है गाड़ी। नहीं, अब कहाँ जाओगे? अब वही जाएंगे जी, राणा चौक पे ही। हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों आए थे इधर और फिर क्यों जा रहे हैं? अब इधर आए थे जी खाना खाने के लिए सर। मील वालों को ले जाना पड़ेगा ना जी, यहाँ से बैठा के। कहाँ से? यहाँ से पीछे से। पीछे से कहाँ? मॉल पे से भी लगी हुई है कि मुजफ्फरनगर बुढ़ाना शाहपुर जो ये बस चलने वाली है वो मुजफ्फरनगर बुढ़ाना शाहपुर रूट पर यहाँ पर चलती है। और यहाँ के जो ड्राइवर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है? अरे हमारा तो कहना है जैसे जाम ना लगे, बढ़िया है। यहाँ जाम की स्थिति बन रही है, तो यहाँ से क्या एक स्टैंड यहाँ पर तय है या ये लीगल रूप से, कानूनी रूप से अवैध है? अवैध है। तो फिर यहाँ से क्यों बसें चला रहे हैं? चल रहे हैं, निकल के जाने लग रही गाड़ी। अच्छा, यहाँ तो ये खड़ी है, आप सवारी बैठा रहे हैं महावीर चौक से? हम तो मेल की गाड़ी, हमारे तो मेल की सवारी बैठा रहे हम तो। अच्छा, मील की सवारी बैठा रहे। और इसमें तो प्लेट भी लगी हुई है कि वैसे लग रही प्लेट तो, मजाक में? मजाक में लग रही, वैसे लग रही प्लेट तो। चलिए, इनका कहना है कि जो ये प्लेट है वैसे ही लगा दी गई है और ये बस बिल्कुल तैयार है। ये अगली बस जाएगी और जिसको हमने अभी ड्राइवर से बातचीत की, और ये दूसरे ड्राइवर जो है वो बस लगाने के लिए, सवारी बैठाने के लिए तैयार है कि ये बस आगे चलेगी और फिर वो सवारी फुल वहां से हो जाएगी। तो फिर ये बस यहाँ पर सवारियों को बैठाएगी। और यहाँ पर इस तरह का क्यों, यहाँ पर कौन, यहाँ पर जो महावीर चौक है
कौन इन बसों को खड़ा करने का हिम्मत दे रहा है, कौन यहाँ पर खड़ी करवा रहा है, किसके इशारे पर खड़ी हो रही है। अगर लीगल रूप से बिल्कुल सही नहीं है तो फिर ये बसें क्यों खड़ी हो रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। अगर कार्रवाई होती तो फिर ये बसें यहाँ नहीं खड़ी होंगी, ये मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। तो ये तो वैशाली डिपो यहाँ मुजफ्फरनगर में आगमन बंद हो गया था और यहाँ से संचालित होना भी बंद हो गई। मैं तो अभी आया हूँ आनंद विहार से। अच्छा, आज ही आया मैं जगह आपको पता नहीं कि यहाँ से बंद हो गई थी? क्या स्थिति चल रही है ये इस बारे में नहीं पता क्या स्थिति चल रही है। अभी तो कह रहे थे आपकी एक दिन के लिए बंद की थी। ऐसे बताने वाले ये जो है वो स्टाफ के चल किसने बताया था आपको? लंबा रूट है हमारा, तो हम तो दिल्ली के दिल्ली चलने वाले हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ तो अगर दिल्ली आप जाने वाले हैं तो यहाँ पर एंट्री इसलिए बैन की गई कि आप अगर दिल्ली जाते हैं तो आप बिल्कुल हाईवे पे को जाएं, बाईपास पे को जाएं, क्यों मुजफ्फरनगर में एंट्री करते हैं? इस चीज का हमें मालूम नहीं है, इस चीज का हमें मालूम नहीं है। गाड़ी इधर को आ रही तो हम भी ले आए, इसमें क्या हुआ है। मतलब अगर और गाड़ी आ रही तो आप भी ले आए। अब हमें ज्यादा पता नहीं ना, बस। ठीक है, हमने इनसे बातचीत की है, महावीर चौक पर खड़ी है गाड़ी और इस गाड़ी का नंबर है UP 15FT1656। इसके ड्राइवर और कंडक्टर से हमने बातचीत की, क्या इनका कहना है वो आपने सुना ही है। और भी ऐसे ही जो यहाँ से संचालित होने वाली जो वैशाली डिपो यहाँ से मेरठ के लिए जा रही है या मुजफ्फरनगर में आगमन कर रही है। एक वैशाली डिपो एक और आ गई है जो मुजफ्फरनगर आगमन कर रही है। इस गाड़ी का नंबर मैं आपको बताऊंगा क्या है, UP 15GT 2197। यानी ये वैशाली डिपो जो मुजफ्फरनगर में आगमन करती है। इनके ड्राइवर से बातचीत करें, क्या जो वैशाली बसें क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं जब बंद हो गई थी? कहाँ बंद हुई है मुजफ्फरनगर में एंट्री बंद हो गई थी, क्या आपको पता नहीं है? भैया? अभी तो जब प्रशासन कुछ कहेगा जब तो वहाँ पे रोकेंगे, जब तो रोकेंगे गाड़ी। अच्छा, कोई रोक नहीं रहा है तो इस वजह से आप अंदर ले आए? जब कोई रोकेगा तो रोकेंगे भैया भाई। है जी, आप अगर कोई प्रशासन रोकेगा जब तो रुकेंगे गाड़ियाँ। ठीक है, इनका कहना है अगर प्रशासन रोकेगा तो रुकेंगे। आप इसमें वेहला चौक पर मौजूद हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैशाली डिपो मेरठ ये महावीर चौक से बस आई है और यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। अब ये यहाँ से सवारी बैठाएगी और मेरठ रूट की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात देखी, जब यहाँ अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया और अधिकारियों द्वारा ये आदेश दिया गया कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई मेरठ वैशाली डिपो न तो मुजफ्फरनगर में एंट्री करेगी और ना मुजफ्फरनगर से यहाँ से महावीर चौक से संचालित होगी, वो सिर्फ संचालित होगी तो वेलना चौक से होगी। मैं आपको बता दूं वेलना चौक पर ही मैं खड़ा हूँ और वेलना चौक पर आप खुद देख सकते हैं कोई स्टैंड या यहाँ पर कोई डिपो यहाँ पर नहीं खड़ी है। और मैं दूसरी तरफ कैमरामैन को कहूंगा दिखाइए वैशाली डिपो मेरठ से आ रही है और किस तरह से ये मुजफ्फरनगर में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना तो इन बसों को कोई रोकने के लिए यहाँ पर कर्मचारी लगाए गए हैं, ना यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई पुलिस इनको जब आदेश दिया गया, आदेश के बाद यहाँ पर जो ये एंट्री कर रही है क्यों फिर एंट्री कर रही है, आदेश का साफ साफ उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर कोई तरह की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से बस संचालित होगी या यहाँ से कोई एंट्री करने से मुजफ्फरनगर में इनको रोकेगा। एक वैशाली डिपो और मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि उधर कैमरा डिपो की तरफ करे कि वैशाली जो डिपो है वो किस तरह से आती है और ये जब मुजफ्फरनगर की तरफ को जाती है तो पूरी कैमरामैन इसको दिखाएंगे कि इनको कोई यहाँ पर एंट्री को इनको प्रवेश को नहीं रोकता है, ये सीधे सीधे प्रवेश करते हैं और महावीर चौक से होते हुए ये रोडवेज पर पहुंच जाते हैं। मुजफ्फरनगर डिपो के जो ARM है वो हमारे साथ मौजूद है। अभी एक आदेश आया, मीटिंग की गई, आप भी मीटिंग में थे और अधिकारी भी मीटिंग में थे, DM साहब भी मीटिंग में थे। उसके बाद निर्णय लिया गया कि जो वैशाली डिपो है मेरठ वो वेहलना चौक पर ही आएगी और वहीं से लौट जाएगी। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फिर क्यों आ रही है? अभी वो व्यवस्था बना दी गई है ना। SP ट्रैफिक साहब से बात हो गई है, कल से वो अपना फोर्स लगाएंगे। हम लोगों ने अपने आदेश जारी कर दिए और वैशाली डिपो के ARM और RM साहब को और DM साहब को हमने जो है सबको पत्र भेज दिया। सबको पत्र भेज दिया है। पत्र कब भेजा गया है? पत्र आज चला गया है, आज गया है, आज भेज दिया गया। यानी आने वाले दिन में यानी कल या परसों बंद हो जाए। मतलब आज भेज दिए गए तो मोस्ट प्रोबेबली कल से जो है चीज चालू। जैसे हम इधर से जाएं, SCD तिराहा है, SCD तिराहे से इधर को जाएं महावीर चौक की तरफ को पुल के नीचे को, क्या ये एक स्टैंड बना दिया गया है जो रोड पर है या ये रूट है कि यहाँ से जाएं वाहन ना रुके? और ऐसा ही आप महावीर चौक पर नज़ारा देखेंगे कि महावीर चौक पर जो बस है वो खड़ा हो जाता है जिसके बाद जाम लग जाता है।
तो उनको क्या आपकी तरफ से एक आदेश ये है कि वाहन खड़ा करके आप बैठा सकते हैं सवारी, या नियम ये है कि आप वहां से गुजर सकते हैं, आप वाहन नहीं रोक सकते? नहीं, वाहन तो नहीं रोकी जाती है, और ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है कि वैशाली डिपो की आएगी, वैरना चौक से, राणा चौक से ही वापस होगी, तो वो इसीलिए है कि वहाँ से ही, क्योंकि वो गाड़ियाँ जब यहाँ पर आती थी तो कहीं तो रुकती ही नहीं इसलिए वो जब रुकने का उनको स्थान मिल जाएगा वो वहाँ रुकेंगे। नहीं, मुजफ्फरनगर डिपो भी वहां पर खड़ी है, खतौली डिपो भी वहां पर खड़ी है, सहारनपुर डिपो भी वहां पर खड़ी है, शामली डिपो भी खड़ी है, बिजनौर भी, वहां पर डिपो खड़ी है और सवारी बैठा रही है। तो क्या ये एक वैध है वहां पर खड़ा होना, या आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, वो चीजें वहाँ से बस जाने के लिए, गुजरने के लिए, लेकिन अगर वहाँ पे यात्री मिल जाते हैं तो बैठा ही लिए जाते हैं। नहीं, लेकिन वैसे वहां पर वाहन खड़े कर लिए जाते हैं कई मिनट। नहीं, वो उसको हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत ही ये हो रहा है कि वहाँ से जब वो हट जाएगा तो यहाँ पर जो है सब साफ हो जाएगा, क्योंकि कब तक हटा दिया जाएगा उनको? वो तो आज आदेश हो गए, कल से जो है ये हो जाना चाहिए। कल से वहाँ कोई बस आपको किसी रोडवेज की, मुजफ्फरनगर डिपो की हो, खतौली डिपो की? हाँ, मैं बताता हूँ, इसमें शहर प्रशासन से बात हो गई है। शहर प्रशासन ने वहाँ पर ड्यूटी लगाएंगे अपने कर्मचारियों की, और वो नियमानुसार काम करेंगे। अगर वे नहीं हटाते फिर उनके वो हटाएंगे, जब लगाएंगे ड्यूटी और वहाँ से हटाएंगे तो कब से आपके आदेश का इसका पालन हो जाएगा कि वहाँ पर खतौली डिपो, मुजफ्फरनगर डिपो हो या कोई भी डिपो हो, तो महावीर चौक पे एक मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है? नहीं, मार्ग अवरुद्ध करने का कुछ नहीं है, शहर प्रशासन वो अपने आप वहाँ पर नहीं करना होने देगा। यानी आपके तरफ से कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि वहाँ पर महावीर चौक पर वाहन खड़ा किया जाए? नहीं, वहाँ वाहन खड़े करने के कोई आदेश नहीं। डीएम साहब ने जो है एक आदेश कर दिए हैं कि मुजफ्फरनगर मेरठ चलने वाली जितनी अनुबंधित बसेज हैं, जो कि काफी संख्या में है, वो राणा चौक, बेला चौक जिसे कहते हैं, वहां से संचालित होंगी। तो वो चीजें अच्छी हैं क्योंकि शहर जाम मुक्त होगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा रोडवेज को रेवेन्यू लॉस होगा, वो संभावना हो सकती है। और मेरा ये कहना है कि वहां से रोडवेज की बस ना संचालित हो तो किसी प्रकार की भी प्राइवेट या डग्गा मार बस संचालित ना हो, इसको अवश्य देख लिया जाए, क्योंकि अगर वहां से डग्गा मार या इस तरह की कोई भी बस संचालित होती है तो उससे जो जाम फिर हो जाएगा, सीधे राजस्व को हानि होगी, और जाम जिस चीज के लिए हम लोग जिस मकसद से इस काम को कर रहे हैं वो मकसद भी पूरा नहीं होगा। यानी आपका कहना है ना तो डग्गा मार वाहन हो और आप भी वाहन कोई वहाँ खड़ा नहीं करेंगे? कोई भी बस ना हो जिससे कि वहाँ पर बिल्कुल जाम मुक्त रहे, और किसी प्रकार की भी बस जब नहीं चलनी है तो किसी भी प्रकार की बस नहीं हो। ठीक है, ये थे हमारे साथ एआरएम ने बताया कि या महावीर चौक हो, एसडीटी तिराया हो, आप वाहन नहीं खड़ा कर सकते, ना ऐसा कोई आदेश है। आप वहाँ से एक रूट है, वहाँ से आप गुजर सकते हैं अपना वाहन लेकर, और वाहन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वैशाली डिपो मेरठ वाहन नहीं उधर को जाएगा, ना वहाँ से इधर को आएगा, क्योंकि वैलना चौक तक ही संचालित रहेगा, वहीं तक ही वहीं से ही सवारी बैठाई जाएगी मेरठ के लिए, जो वैशाली डिपो मेरठ होगी, और वहीं पर उसको रोक दिया जाएगा। इनका क्या कहना है वो आपने सुनाई है। देखते रहिए खोजी न्यूज, और मैं आपके साथ हूँ।